बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगी। चलें आए मेरे तरीके से बनाते हैं और इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाफ़ के जी इसमें मैंने आलू लिए हैं, वो बॉयल किए हुए हैं। तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़ा ही कम चिकन है। आप 300-400 ग्राम के बराबर लगा लें। ये बॉयल किया हुआ है और ये श्रेड किया हुआ है। चीज़ लिया है, इसके मैंने क्यूब्स काट लिए हुए हैं। प्याज इसमें एक अदद लेके ये बारीक कटिंग की हुई है। एक सब्ज़ मिर्च एक अदद लेके इसकी मैंने बारीक कटिंग की हुई है। धनिया सब्ज़ मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें पुदीने के पत्ते हैं जो बारीक कटिंग किए हुए हैं। इसमें जो स्पाइसेस चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नमक इसमें तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर लिया है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। ज़ीरा मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च, मोटी कुटी लाल मिर्च भी इसमें 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है। गरम मसाला भी 1 टीस्पून के बराबर लिया है। इसके अलावा ये चिली सॉस है, ये 1 टेबल स्पून में डालूंगी और सोया सॉस भी इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर ही जाएगी। चले आए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में इसमें आलू डाल के इनको फोक की मदद से मैश करते जाएं। आलू अच्छी तरह मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे। स्पाइसेस भी डाल दें, नमक, प्याज भी इसमें चला जाएगा, सब्ज़ धनिया डाल, सादी सब्ज़ मिर्च, रेड चिली सॉस इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर शामिल कर दें। सोया सॉस भी 1 टेबल स्पून के बराबर डाल देंगे। पुदीने के पत्ते भी डाल दें। अब अच्छी तरह ये सब मिक्स कर लें, हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। इस टाइम पे आप टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर स्पाइसेस कम लगें किसी को तो और डाल सकते हैं। मिक्सचर रेडी है। अब मैं इसके कटलेट्स तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी ले लें, हाथ पे अच्छी तरह पानी लगा लें। हाथों पे अच्छे से पानी लगाकर इस तरह कटलेट्स तैयार कर लें और इसके सेंटर में इस तरह चीज़ रख के तो इसको यूं हम फोल्ड करके कटलेट की शक्ल इसको दे देंगे। इस तरह से मैं तमाम कटलेट्स रेडी कर लेती हूँ। कटलेट्स तमाम रेडी हो गए। अब मैं 2 अदद अंडे लिए हैं, इनको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अंडे और ब्रेड क्रम्ब के साथ इसकी कोटिंग करते हैं। इस तरह तमाम कटलेट्स की कोटिंग करके रख लेते हैं। कटलेट्स को तलने के लिए एक फ्राई पैन ले लें। मैं शैलो फ्राई करूँगी। इसमें ऑयल बस थोड़ा सा डालें। कटलेट्स मैंने तमाम जो है इनकी कोटिंग कर ली। अब इसे मैं फ्राई करूँगी। इस तरह रखते जाएं सारे कटलेट्स। इसमें चूँकि आलू भी बॉयल है, चिकन भी बॉयल है, तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आपने साइड पलट देनी है। फ्राई हो गए कटलेट्स, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। इस तरह बाकी के भी सारे कटलेट्स आपने फ्राई कर लेने हैं। व्यूअर्स, चिकन पोटैटो कटलेट्स रेडी हैं। इसके अंदर जो चीज़ हम स्टफ़ करते हैं वो बहुत ही मज़े का लगता है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। चले आए पोटैटो कटलेट्स बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आलू मैंने इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के लेके ये बॉयल किए हुए हैं। इसमें मैं शिमला मिर्च 1 अदद लेके छोटे साइज़ की उसको बारीक कटिंग की है और गाजर भी मैंने 1 अदद छोटे साइज़ की लेके उसकी इस तरह बारीक सी कटिंग कर ली हुई है। स्पाइसेस इसमें जाएंगे, नमक हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च भी मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। 1 अदद
सब्ज़ मिर्च लेके उसको बारीक चॉप कर लिया हुआ है। और ये मिक्स हर्ब्स हैं, ये अक्सर पिज़्ज़ा वगैरह में भी यूज़ होते हैं। ये आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं, वैसे अगर ना मिले तो आप ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है, इसके टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मैंने सोया सॉस 1 टीस्पून ली है। ऑयल इसमें फ्राई करने के लिए यूज़ होगा। 1 अदद अंडा लिया है मैंने और हाफ कप मैंने मैदा लिया है। चलें कटलेट्स बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बॉयल आलू एक फॉर्क की मदद से आप इसको मैश कर लें। आलू अच्छी तरह मैश हो गए। अब इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी, गाजर भी डाल दें, सब्ज़ मिर्च 1 अदद जो हमने काटी हुई थी वो डाल दें, नमक हाफ टी स्पून लिया है। इसको इस टाइम पे आप मिक्स करके अच्छी तरह तो चेक भी कर सकते हैं, कोई नमक और मिर्च में अगर कमी लगे तो आप और भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। काली मिर्च भी डाल दी और ये मिक्स हर्ब थोड़े से डालेंगे, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर बन जाता है। ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के बनेंगे, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी फिर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर आप लोगों ने शेयर करनी है। और मेरा चैनल जो है उसको सपोर्ट करें, उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं और भी देती रहूं। इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस टाइम पे हम चेक कर लेते हैं, अगर नमक मिर्च में कोई कमी हो तो और डाल सकते हैं। मुझे तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, आपको अगर कम लगे तो आप और इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी ले लें, हाथ को ऐसे हल्का सा गीला कर लें। अब इसको कटलेट की शक्ल में बना लेते हैं। हल्का सा पानी हाथ पे लगा लें तो ये बड़े अच्छे और नीट बनेंगे। इस शेप में आपने सारे कटलेट्स तैयार कर लेने। कटलेट्स सारे रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई करने के लिए मिक्सचर तैयार करती हूँ। ये मैं साइड पे रख लूँगी। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लें। इसमें हाफ टी स्पून के बराबर सोया सॉस भी ऐड कर दें। अब कटलेट जो है इसको पहले मैदे में कोट कर लें अच्छी तरह से। अब इसको अच्छे से अंडे में डिप कर लें। मैदा दोबारा इस पे कोट करें थोड़ा। इस तरह सारे कोट करके रखते जाएं। पैन में ऑयल डालें। बस इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल को चेक कर लें, ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें कटलेट्स डालती हूँ। एक साइड अच्छी सी फ्राई हो जाए, उसका सही कलर आ जाए तो फिर ही इसकी साइड पलटते हैं। अब इसकी साइड पलटते जाएं। फ्राई हो गए, ये वाले मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह तमाम कटलेट फ्राई कर लेने। कटलेट्स बनकर तैयार हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, तोड़ के भी बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगते हैं। ये देखें, ये मैंने एक काट दिया, अंदर से देखें कितना खूबसूरत लगता है। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है और खाने में और भी मज़े का है। ये मेरी अपनी रेसिपी बनाई हुई है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना। आपने इस तरह के कटलेट्स कहीं भी नहीं खाए होंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। चिकन पोटैटो कटलेट्स बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं दिखा देती हूँ। मैंने हाफ चेस्ट पीस तकरीबन 200 ग्राम के बराबर है, इसको बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया है। इसी तरह मैंने मीडियम साइज़ के 3 आलू लिए हैं, इनको बॉईल करके मैश कर लिया। 3 अदद प्याज मीडियम साइज़ के लेके इनको रफली चॉप कर लिया है। इसके अलावा स्पाइसेस में मैं आपको दिखा देती हूँ। नमक इसमें तकरीबन 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून ही इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च है। सोया सॉस इसमें 1 टेबलस्पून है। केचप इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर है। गरम मसाला हाफ टी स्पून है। ज़ीरा भी 1 टीस्पून है और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 टीस्पून के बराबर है। चले आएँ जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी लिया है। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बटर नहीं है तो फिर आप रेगुलर ऑयल जो कुकिंग के लिए होता है वो यूज़ कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें।
साथ ही इसमें ये साबुत ज़ीरा डालेंगे, ये बहुत ही मज़े की खुशबू आती है इसकी। प्याज शामिल कर दें। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, इसको बस सौटे करना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है बस। प्याज सौटे हो गया, अब इसमें चिकन डाल दें। साथ ही इसमें स्पाइसेस डाल देंगे हम। सोया सॉस ऐड कर दें, केचप डाल दें, सब अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है। आलू जो हमने मैश करके रखे हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। अब बस अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आपने इसको। चलें, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि हम कटलेट्स की शेप दे सकें। मिक्सचर रेडी है हमारा। एक आधा अंडा लेके मैंने उसे फेंट लिया और ये ब्रेड क्रम्स हैं। अब हम कटलेट्स की शेप देते हैं इसे। हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लें, इस तरह कटलेट की शेप दे के इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करके ये ब्रेड क्रम्स लगाएंगे हम इसे। इस तरह तमाम कटलेट्स मैं रेडी कर लूँगी। व्यूअर्स, चिकन पोटैटो कटलेट्स की कोटिंग हो गई है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल बस इतना डालें, हम शैलो फ्राई करेंगे इनको। ऑयल गर्म हो गया, इसमें आहिस्ता आहिस्ता कटलेट्स रखते जाएं। कलर चेंज हो जाए तो साइड पलटते जाएं। कलर गोल्डन हो गया दूसरी साइड से भी, अब इसे निकालते जाएं। इसी तरह बाकी के कटलेट्स भी फ्राई कर लें। व्यूअर्स, चिकन पोटैटो कटलेट्स रेडी हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। कटलेट्स बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए, उनको बॉईल करके और फिर उन्हें मैश कर लिया। इसी तरह मैंने आधा किलो इसमें चिकन लिया, उसको बॉईल करके श्रेड कर लिया हुआ है। इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। मोटी कुटी लाल मिर्च इसमें 1 टीस्पून है। धनिया मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लिया है। ज़ीरा इसमें 1 टीस्पून है। गरम मसाला ½ टीस्पून है और काली मिर्च इसमें ½ टीस्पून है। 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस ली है। लहसुन का पाउडर इसमें 1 टीस्पून जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें नींबू का जूस है। 1 अदद प्याज लेके इसको बारीक चॉप कर लिया हुआ है। 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च लेके उन्हें बारीक काट लिया और इसी तरह धनिया भी तकरीबन ½ कप के बराबर है। चले आए कटलेट्स बनाते हैं। एक बाउल लेके इसमें आलू डाल लें। ये मैंने पहले से मैश करके रखे हुए थे। अब इसमें तमाम स्पाइसेस डाल देंगे। नींबू का जूस भी डाल दें और सोया सॉस भी डाल दें। इसको थोड़ा मिक्स कर लें पहले। साथ ही इसमें ये सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और प्याज भी शामिल कर दें। चिकन जो हमने रेशे करके रखा हुआ ये भी इसमें शामिल कर दें। आप मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही आपको डिफरेंट इसका टेस्ट लगेगा। अब हाथ की मदद से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसे कटलेट्स की शेप दे दूंगी। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, हाथ पे पानी भी लगा सकते हैं। इस तरह लगा लें। इस तरह तमाम कटलेट्स बना के रख लेते हैं। तमाम कटलेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इनकी कोटिंग करते हैं। उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, इनको अच्छे से फेंट लें। अब पहले कटलेट लेके उसको अंडे में डिप करेंगे। फिर मैंने ये ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं, इसमें कोटिंग करेंगे। इस तरह तमाम कटलेट्स की मैं कोटिंग कर लूँगी। तमाम कटलेट्स की कोटिंग हो गई है। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल रखा हुआ है। ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें कटलेट्स आहिस्ता आहिस्ता रखते जाएं। गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर साइड पलटेंगे।
कलर आ गया गोल्डन। अब इसकी साइड पलटते जाएं। इसी तरह दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाए तो निकालते जाना है। ये देखें दूसरी साइड से भी कलर अच्छा आ गया तो निकालते जाएं। अब बाकी ये भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, पोटैटो चिकन कटलेट्स रेडी हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आपने लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करना है और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़े के और आपको बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। और मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। उसके लिए आपको बेल आइकॉन क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलेगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।